जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव भक्तों के लिए भगवान शिव पुराण बड़ा ही महत्व रखता है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी के वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमा मंडित किया गया है। शिव भगवान शिव भक्तों के लिए अपना प्रेम दर्शाते हैं, अपने निर्देश देते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव के बराबर है। शिखा में 1, मस्तक में 40, कंठ में 32, गले में 108, दोनों कानों में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 रुद्राक्ष धारण करने वाले भी पूजनीय है। ईशान मंत्र से सिर से, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अधीर मंत्र से कंठ में और हृदय पर, हाथों और अधीर बीज मंत्र से, उदर पर वावदेव मंत्र से तथा मूल मंत्र से सभी रुद्राक्षों को धारण करे। अभक्ष्य पदार्थों को त्याग देवे। ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त और वैश्य को पीत और शूद्र को कृष्णवर्णी रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठकर रहता है। सभी को रुद्राक्ष धारण करना पुण्यप्रद है। यतियों को प्रणव मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। त्रिपुंडधारी, जटाधारी, रुद्राक्षधारी पुरुष यमलोक को नहीं जाते हैं। जो महात्मा रुद्राक्ष धारण करते हैं वह त्रिपुंडधारी है। पंचाक्षर मंत्र को जपता है वह पूजनीय है। यम का आदेश है, जिन्होंने त्रिपुंड रुद्राक्ष धारण नहीं कर रखा वह पंचाक्षर मंत्र का जप नहीं करता, उसे यमलोक अवश्य लाओ। रुद्राक्ष शिव जी के समान पापों का नाशक है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य मिलता है। अकाल मृत्यु नहीं होती, स्वस्थ बना रहता है। जिसके शरीर पर त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष है वह मां मृत्युंजय का जप करता है। उनके दर्शन से रुद्र के समान फल मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, कर्तिक, अभिचारणी भी दूर से भाग जाते हैं। हे मुनियों, ये विद्या सविता शिव जी की आज्ञा से सिद्ध और मुक्ति देने वाली है। अब रुद्र संहिता। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने तप करने की इच्छा की। हिमालय पर्वत पर एक गुफा में, जिसके पास पाप नाशिनी गंगा तीव्र गति से बहती है, पर नारद जी ने तप करने का निश्चय किया। यहाँ काफी दिनों तक मुनि शार्दुल ने तप करके अहम ब्रह्मासी रूप ज्ञान का साक्षात्कार किया था। नारद जी के तप को देखकर देवराज इंद्र मन में कंपित होता हुआ विचारने लगा, ये मेरे राज्य की कामना के लिए जब तप हो रहा है। देवराज ने कामदेव को आह्वान किया। उसकी उपस्थित होने पर कुटिल बुद्धि इंद्र ने उससे कहा, हे मित्र, हिमालय की गुफा में नारद जी तप में लीन है। मुझे शंका है ब्रह्मा जी से मेरा राज्य न मांग ले। अतः मित्र, अब तुम मेरे राज्य को बचा सकते हो। वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र की बात सुनकर कामदेव नारद जी के निकट पहुंचा। अपनी अनेक कलाओं को प्रकट करके ने भी असफल रहा। मुनिवर नारद जी के मन में कोई विकार नहीं आया। शिव जी के अनुग्रह से इंद्र का अभिमान चूर हो गया। इसका कारण था, कभी इसी स्थान पर शंकर जी ने घोर तप किया था। तप में विघ्न पैदा करने के प्रयत्न से रथ कामदेव को भस्म कर दिया गया था। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव तो कालांतर में शिव जी द्वारा पुनः जीवित हो गए, किंतु उसको श्राप दे दिया था कि यहाँ तप करने वाले पर तेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। इंद्र कामदेव के सफलता से विस्मित हुए था नारद जी की प्रशंसा करने लगे। इधर शिव माया के वशीभूत हो नारद मुनि ये हो गया कि शिव की बातें मैं भी काम जीत हूँ। हे मुनिरो, शंकर जी की माया विचित्र है। उसकी गति को ब्रह्मा विष्णु तक नहीं जान सके, तब नारद जी क्या जान सकते थे। उस माया से मोहित होकर वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शिव जी को अहंकार पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया। उनकी बात सुनकर भगत वंशल शिव जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो, किंतु जो बात आप मुझसे कही है विष्णु जी से मत कहना। शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु नारद जी ने इन बातों का अपने हित में नहीं जाना। कर्म की गति का ज्ञान चतुर पुरुषों को होता है। नारद जी ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी को अपने तपोबल से कामदेव को पराजित करने का वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया, किसी से कहने का निषेध किया। शिव जी को जैसी इच्छा होती है संसार में वैसी होती है। नारद जी की बुद्धि नष्ट होने से उनमें काम विजय का अहंकार बढ़ गया था। वे विष्णु लोक जा पहुंचे। भगवान विष्णु नारद जी को आता देख सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। वे नारद जी के आगमन का कारण जानते थे। विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप यहाँ किस कारण और कहाँ से पधारे हैं? आप धन्य हैं, मैं आपके आगमन से पवित्र हो गया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी और भी अहंकार से
बरक अपना काम को जीतने का वृत्तांत कह सुनाया। नारद जी को अभिमान हुआ। युक्त वचन सुनकर शिवात्मा विष्णु जी ने देवादि महादेव के चरण कमलों का ध्यान कर स्तुति पूर्वक कहा, ए देव, आप धन्य हैं, सबको मोह लेने वाले आपकी माया धन्य है। शिव जी की यही इच्छा है। उसे जानते हुए विश्वपालक विष्णु नारद जी से बोले, हे तपोनिष्ठ, जिनके हृदय में त्रिदेवों की भक्ति नहीं, उन्हें काम आदि विकार सताया करता है। काम तो ज्ञान से संपन्न निष्ठिक ब्रह्मचारी है। आप तो जन्म से ही विकार रहित हैं। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी उन्हें प्रणाम करके बोले कि आपकी जब तक मुझ पर कृपा है तब तक काम आदि विकार मुझे कैसे सता सकते हैं। ये कहकर सब स्थान को चले गए। नारद जी के जाने के पश्चात भगवान ने अपनी माया से प्रेरित करके मुनि के मार्ग में एक अत्यंत मनोहर नगर बसाया। अपने लोक से भी मनोहर, अनेक वस्तुओं से सुशोभित, नर नारियों के विहार से युक्त वहाँ के राजा का नाम शीलनिधि था। तो अपनी सुंदर कन्या का स्वयंवर करना चाहता था। स्वयंवर में अनेक राजकन्या का वरण करने के लिए आए हुए थे। उस नगर को देखकर नारद जी का मन मोहित हो गया और कामांधे से युक्त वे नगर में प्रवेश कर गए। नारद जी को आया देख राजा शीलनिधि ने रतनजड़ी सिंहासन पर उन्हें बिठाकर पूजन किया। राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या श्रीमती को मुनि श्रेष्ठ को दिखाकर पूछा, हे मुनिवर, ये मेरी कन्या है, मैं इसका स्वयंवर रच रहा हूँ, आप किसके भाग्य को बताइए, ये कैसा वर प्राप्त करेगी। राजा के वचन सुन तथा श्रीमती के रूप को देखकर नारद जी काम से व्याकुल होकर बोले, हे राजन, तुम्हारी ये कन्या अति भाग्यशाली है। इसका पति सर्वेश्वर अजय शिव जी के समान कामदेव का विजेता देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ये कहकर नारद जी चल दिए। शिव की माया में पड़कर काम के वशीभूत हो उस कन्या की प्राप्ति का उपाय विचारने लगे। कितना राजा यहाँ आए हैं, स्त्रियाँ प्राय सुंदरता का वर्ण करती है, मेरे रूप को देखकर तो वे मेरा वर्ण करेगी नहीं। ऐसे विचारों में पड़े नारद जी को एक उपाय सूझा, क्यों न विष्णु जी से उनका रूप मांग लिया जाए, फिर कार्य आसान हो जाएगा। विष्णु लोक पहुंचकर नारद जी ने भगवान से कहा, एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान सब जानते थे, इसलिए एकांत में पूछा कि क्या बात है, आप कहिए। नारद जी ने कहा, राजा शीलनिधि की कन्या श्रीमती वर ग्रहण करने की कामना कर रही है। वह विश्व मोहिनी और त्रिलोक्य में सर्वाधिक सुंदरी है। हे विष्णु, मैं उसे वर्ण करना चाहता हूँ। स्वयंवर में हजारों राजा आए हुए हैं, यदि आप मुझे अपना रूप दे तो वह कन्या मुझे मिल सकती है। मैं आपका परम प्रिय भगत हूँ, वह कन्या मुझे मिल जाए, आप ऐसा करिए, आप वही करिए जिससे वह राजकन्या मुझे प्राप्त हो जाए। नारद जी के वचन सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने इच्छित स्थान को पधारिए, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जिस प्रकार एक सद्वेदी रोगी को उचित औषधि देता है, वैसे मैं नारद जी का कार्य करूँगा। ऐसा विचार करके उन्होंने नारद जी को वानर वेश का स्वरूप दे दिया। मुनि ने समझा हरि स्वरूप मिल गया, बड़े प्रश्न हुए। सिंगर स्वयंवर था में जा पहुँचे और इंद्र सभा के समान शोभामान थी। वहाँ बैठे बैठे नारद जी विचारने लगे कि मुझे विष्णु रूपधारी ये अवश्य ही भरेगी। वे अपने कुरूप रूप के रहस्य से अनभिज्ञ थे। वहाँ बैठे सब जनों को नारद जी को असली स्वरूप से ही दृष्टिगोचर हो रहा था। उनके कुरूप होने की बात का किसी को भी ज्ञान नहीं था। उस स्वयंवर में स्थान पर दो रुद्रगण जो कि ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे, इस रहस्य को जानते थे। वे नारद जी के समीप जा उनकी हंसी उड़ाने लगे। नारद जी का स्वरूप तो विष्णु जैसा है, किंतु मुख भयंकर वानर का है। काम भ्रमित नारद जी उनकी बातों का ध्यान न दे सके और राजकन्या की रूप माधुरी में खो गई। इसी बीच राजकन्या अनेक स्त्रियों के साथ अंतपुर स्वयंवर स्थल में साक्षात लक्ष्मी के समान आ खड़ी हुई। राजकन्या श्रीमती अपने अनुरूप वर को खोज करती हुई जब नारद जी के समीप पहुंची तो उनके देह का विष्णु समान थम्मुख को वानर जैसा देखकर क्रोधित होकर आगे बढ़ गई। पूरी सभा में उसे कोई अनुकूल वर नहीं मिला। ये सभा के मध्य में व्याकुलता पूर्वक आ खड़ी हुई। तभी वहाँ भगवान स्वयं आए। उन्हें वहाँ किसी ने नहीं देखा, मात्र कन्या ने देखा और उनके गले में माला डाल दी। भगवान अपनी माया को लेकर अंतर ध्यान हो गए। उस कन्या ने माला न डालने से कामांतर नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए। ऐसी अवस्था देखकर वे रुदन गरण नारद जी से बोले, हे मुनिवर, आप व्यर्थ ही परेशान हैं। प्रथम अपना मुख निहारिए जो कि वानर के समान भयंकर है। दोनों गणों की बात सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित होकर
दर्पण से अपना मुख देखने लगे। अपना मुख देखकर नारद जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने माया से मोहित होकर रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि तुमने जिस मुख से ब्राह्मण का उपहास किया है, आगे तुम ब्राह्मण होकर भी राक्षस बनोगे। शिवगण नारद जी के वचनों को शिव इंचा समझकर सब स्थान को चले गए। महाप्रलय में जब स्थावर जंगम पूर्ण विश्व नष्ट हो गया था, उसमें ग्रह नक्षत्र सूर्यादि के न होने से सर्वत्र अंधकार था। शब्द स्पर्श गंध रूप रसादि आदि सभी दृष्टा पदार्थ अदृश्य थे। इसी प्रकार के सूची भेद सन्नाटे और अंधकार में केवल सद्ब्रह्म था, जो मन वाणी और अगोचर इंद्रियों से परे, नाम रूप वर्ण से परे, जो हर्षवय है न दीर्घ है, प्रभा अंबा और विकार से रहित सर्वव्यापक है। विकल्प से ही जिसके संज्ञा और संयुक्ति होती है, उसने कितने काल में दूसरे की इच्छा की। उस निराकार ने इच्छा से अपनी मूर्ति की कल्पना की। इस ऐश्वर्यतम शुद्ध स्वरूप मूर्ति की कल्पना करके वह सर्वगामी अविनाशी पर ब्रह्मा अंतरहित हो गए। उस अपूर्त ब्रह्मा की मूर्ति सदा शिव है। इस अवर्चन मूर्ति को ज्ञानी जनों ने ईश्वर कहा है। अपने देह से स्वच्छंदक देह वाली भक्ति को प्रकट किया। वही शक्ति प्रधान प्रकृति और गुणमय प्रमाया, उसी को शक्ति अंबिका त्रिवेदी जननी नित्या एवं मूल कारण कहते हैं। उसकी 8 भुजाएं विचित्र मुख तथा पूर्णमासी के 1000 चंद्रमाओं के तुल्य कांति है। इसके नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान है। ये अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाली है। इस प्रकृति से महान और महान से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई है। इससे अहंकार, उससे तन्मात्रा और तन्मात्रा से पंचभूत हुए हैं। पंचभूत से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति का सब कार्य जड़ात्मक है, उसे पुरुष से प्रेत समझना चाहिए। ये 24 तत्व शिव इच्छा से ग्रहण होने पर ब्रह्म स्वरूप जल में सो गए। तो वहाँ शब्द गुण वाला नाद उत्पन्न हुआ। ये ओंकार युक्त प्रकट हुआ, जो कि प्लुत लक्षण वाला था। ये क्या है? इस प्रकार घोर शब्द हुआ। सब देवताओं द्वारा पूछे जाने वाले विष्णु वे रहित हो गए। फिर उन्होंने लिंग के दक्षिण सनातन आदि अंकार तथा उत्तर के और ओंकार, मध्य में मकार और अंत में आद को देखा। इस प्रकार संपूर्ण प्रणव के दर्शन हुए। इसे ही आदि अंत और मध्य में शून्य आनंद की उत्पत्ति करता सत्य आनंद अविनाशी प्रब्रह्मा ज्ञानियों द्वारा कहा गया है। ये रुद्र चिंतन गम्य नहीं है। इसका विचार करने में मन और वाणी की निवृत्ति हो जाती है। उनका ज्ञान एक अक्षर ओम से ही संभव है। ये एक अक्षर ऋतु और कारण का भी कारण है। एक अक्षर आकार से 20 स्वरूप और अंड ब्रह्मा जी, ओंकार से परम कारण विष्णु, मकार से नील लोहित शंकर। अंकार सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, ओंकार मोहित करने वाला, मकार अनुग्रहित है। ओंकार मोहित इस लिंग भी से आकार की उत्पत्ति हुई है। ये ओंकार रूप से जाकर बुद्धि की प्राप्ति में हुआ श्रवण अंड बना। ये अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। ब्रह्मा जी ने इसके 2 भाग किए। इन भागों में धूलोक पृथ्वी का प्रकट्य हुआ। भय और गंकार नामक 4 मुख प्रकट हुए। ये सब लोगों के रचने वाले हैं, इसलिए से वेद से ओम ओम कहा गया है। ऐसे ही समय में विश्व के पालन करता विष्णु ने तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कपूर गौरव पंचमुख 10 भुजाधारी अनेक कांति युक्त भगवान शिव के दर्शन किए। उसमें प्रश्न होकर महेश्वर दिव्य शब्द युक्त स्वरूप में स्थित हो गए। उनका सिर आकार, मस्तक आकार, दक्षिण नेत्र, इंकार वाम, इंकार दक्षिण कपोल, ओंकार वाम कपोल, ऋणकार नासाकूट, लकार लकार एकार, ऊर्ध्व होड़ता एकार निमन होड़ता, ओ कर्मस दंत पक्ति था, अतालु था। कै वर्ग दक्षिणाथ, जय वर्ग वाम हाथ, टय वर्ग दक्षिण चरण, तय वर्ग से वाम चरण, पै कार उदर और फै कार पार्श्व भाग, बेकार वाम पार्श्व, बकार सकंद, मकार हृदय, चकार से सकार था, सपद धातु में हुई, नाभि चकार ग्रहण था। उन ईश्वर के शब्द में स्वरूप के दर्शन करके वे कृतार्थ हुए। जय शिव शंकर बोले भगवान की जय।